सभी का स्वागत है। तो आज की क्लास में जो मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ वो है आपका सम फार्मूला। तो आप सोच रहे होंगे सम फार्मूला तो मैंने आपको पहले सिखा दिया, लेकिन मैंने यहाँ पर लिखा है हाउ टू यूज़ सम फार्मूला टाइप्स। तो आपको मैं यहाँ पर सिखा रहा हूँ कि आप सम फार्मूला को लगाते हैं जब, तो उसके और कौन कौन से प्रकार होते हैं ऐसे जिनका यूज़ हम इसमें करते हैं। तो अकेला सम फार्मूला नहीं होता, सम फार्मूला की सीरीज होती है जिसके अंतर्गत उसके 3 फार्मूले ऐसे होते हैं जिनका यूज़ हम हमेशा करते हैं और जिनका यूज़ करना आपको मैं अभी बताऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको जो स्क्रीन पे दिख रहा होगा, मैंने एक पूरी शीट बनाकर तैयार की है जिसमें यहाँ पर डाटा बनाया है कि हमने यहाँ पर किसी व्यक्ति को सामान बेचा है। यहाँ पर मैंने उसकी सिटी का नाम, यहाँ पर हमने लिखा है क्या सामान उसको बेचा, यहाँ पर उसके रेट लिखे हैं। तो यदि हम इस वाली सेल में देखें तो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है टोटल सेल्स। तो यहाँ हमें निकालना है कि हमने टोटल कितनी सेल्स की है। तो ये तो आप जानते हो कि हमें इन सब का जोड़ निकालना है। तो इसके लिए मैंने आपको पिछली क्लास में सम फार्मूला सिखाया था, तो आप यहाँ पर उस वाले फार्मूला का यूज़ कर लेंगे। उसके लिए देखो आप करेंगे क्या। सबसे पहले क्या बताया था मैंने, किसी भी फार्मूला को लगाना है आपको क्या करना है, इक्वल लगाना है। इक्वल लगाने के बाद आपको इन सब का जोड़ निकालना है। तो जोड़ने के लिए मैंने आपको बताया था कौन सा फार्मूला आपको यूज़ करना है, सम फार्मूला। तो यहाँ पर आप लिखोगे SUM। सम लिखने के बाद क्या बताया था आपको, आपको लगाना क्या है, ब्रैकेट। तो ब्रैकेट लगा दिया आपने। ब्रैकेट लगाने के बाद जिन नंबर्स का आपको टोटल निकालना है आप उनकी सीरीज यहाँ से पूरी सिलेक्ट कर देंगे। तो यहाँ से आपने पूरी सेलेक्ट की, देखो वो अभी नहीं हुई है, इसको आप अच्छे तरीके से ड्रैग किए। तो यहाँ पर देखना आप E3 से लेके पूरा E13 तक के नंबर्स आपके यहाँ पर ड्रैग हो गए हैं। आप यहाँ पर ब्रैकेट बंद कर दो। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि 22,500 टोटल सेल्स हमारी यहाँ पर आई, जितना हमने टोटल सामान बेचा। ठीक, लेकिन इसके बगल में आप देख रहे हैं मैंने एक कॉलम बनाया है जिसमें मैंने लिखा है छतरपुर। तो यहाँ पर हमें क्या फाइंड करना है कि हमने टोटल छतरपुर सिटी में कितना सामान बेचा। तो अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, हमें जोड़ निकालना है, लेकिन हमें जोड़ कैसे निकालना है, कंडीशन के हिसाब से जोड़ निकालना है कि यहाँ पर जो टोटल निकल कर आए किसका है, छतरपुर का। तो यदि आप सिंगल सिंगल निकाल ले जाएंगे कि 2500 रुपये ये है छतरपुर का, फिर यहाँ पर 1000 रुपये ये है छतरपुर का, फिर एक आपका 1000 यहाँ पर है छतरपुर का, ऐसे आपका फिर 1500 है छतरपुर का, फिर 1400 है। तो आपको लगेगा टाइम। तो ये सारी चीज़ें आपको कैसे करना है, फार्मूला से। तो यहाँ पर आपको बस करना क्या है, आपको जोड़ निकालना है और आपको जोड़ निकालने के साथ कंडीशन देना है। जोड़ निकालना है यदि हमने सामान कहाँ बेचा है, छतरपुर में। तो हमने कंडीशन लगाई और एक ही कंडीशन लगाई कि हमने सामान बेचा है और वो कहाँ पर बेचा है, छतरपुर में। तो आप लिखोगे क्या, सबसे पहले बराबर। बराबर लिखने के बाद आपको क्या लिखना है, सम। और सम लिखने के बाद एक कंडीशन है, आप लिखोगे IF और यहाँ से आप क्या लगाओगे, ब्रैकेट। फिर इसके बाद आपको रेंज में क्या कर देना है, जिस चीज़ को आप फाइंड करना चाहते हो आपको उस वाले कॉलम की रेंज देना है। तो हमें सिटी फाइंड करना है, तो हम सिटी वाले कॉलम की रेंज यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। केवल आपको उसी कॉलम की रेंज लेना है जिस कॉलम में से आपको रिजल्ट चाहिए। इसके बाद आपको क्या कर देना है, कॉमा लगा देना है। कॉमा लगा देने के बाद वो आपसे क्या पूछेगा, क्राइटेरिया। तो क्राइटेरिया में आपको क्या फाइंड करना है, छतरपुर। तो कहीं पर भी एक सेल में आप छतरपुर में क्लिक कर देंगे। तो ये क्लिक कर दिया। इसके बाद कॉमा लगाएंगे, फिर वो क्या पूछ रहा है आपसे, सम रेंज। तो हमें क्या निकालना है, जोड़ निकालना है। तो हमें जो सम वाला आपका कॉलम होगा या सेल्स वाला जो कॉलम होगा उसको आप पूरी रेंज करके सिलेक्ट दे देंगे और यहाँ से आपका ब्रैकेट बंद। तो ये सारी चीज़ें करने के बाद आप जैसे भी इंटर करेंगे तो यहाँ पर आपका 7400 रुपये आया। तो ये टोटल आपकी कहाँ की सेल्स निकल कर आई, छतरपुर सिटी की। यदि आपको लग रहा है कि वो गलत है तो आप देख सकते हो 2500 रुपये ये हैं। 2500 में आप 1000 जोड़ेंगे, 3500। 3500 में आपने 1000 जोड़ा, 4500। 4500 में आपने 1500 जोड़ा, 6000। और 6000 में आपने 1400 जोड़ा, तो 7400। तो आपका ये चीज़ आपने कैसे फाइंड कर ली, फार्मूला से। यदि यही चीज़ हमें पन्ना की निकालना होती तो हम क्या करते, सबसे पहले क्या लगाते, इक्वल। लिखते क्या, सम और फिर इफ। सम इफ लिखने के बाद ब्रैकेट लगाते। रेंज हम सेलेक्ट करके किसकी, सिटी की। सिटी की रेंज सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पर क्या करते, कॉमा लगा देते। कॉमा लगाने के बाद हमें किसको फाइंड करना है, पन्ना को। तो हम किसी भी ऐसी सेल में क्लिक कर देते जहाँ पर पन्ना लिखा हुआ है।
क्लिक किया। इसके बाद कॉमा लगा के हमें क्या फाइंड करना है, सम। तो हम सेल्स वाले कॉलम की पूरी रेंज सिलेक्ट कर देते और इसके बाद ब्रैकेट आपका बंद। ब्रैकेट बंद करने के बाद आप क्या करते, इंटर। तो यहाँ पर देखो आप, ये कहाँ की सेल्स निकल के आई, पन्ना की। तो आप देख सकते हो यहाँ पर पन्ना में जितना हमने बेचा होगा उस तरीके से वो पन्ना का पूरा निकाल के उसने हमें क्या दे दी होगी, सम। तो आप देख सकते हो कहाँ हमने यहाँ पर पन्ना में बेचा हुआ है, कहाँ कहाँ देखो, ये है पन्ना में 1000, पन्ना में 3 4, 4 और 5 4 9, 9 और 2 11,500, 11,500 के बाद 2500 आप इसमें जोड़ेंगे तो 14,000, और 14,000 के बाद आपने यहाँ पर 11 ये है तो आपका कितना आया, 15,100। तो आप देख सकते हो कि हम जोड़ निकालना है वो भी कैसे, कंडीशन के साथ। तो ज़रूरी नहीं है आप सिटी बस से फाइंड करो। यदि मैं आपको यहाँ पर एक और सेल बना दूँ इस तरीके से, देखो जैसे मैंने यहाँ लिखा मोबाइल और यहाँ पर मैंने लिख दिया लैपटॉप। अब यदि हमें यहाँ पर निकालना है कि हमने टोटल कितने मोबाइल सेल की है, कितने रुपए की मोबाइल की सेलिंग की, तो आप क्या करोगे, बराबर लिखोगे, लिखोगे क्या, सम, फिर लिखोगे इफ। सम इफ लिखने के बाद आप क्या लगाओगे, ब्रैकेट। ब्रैकेट लगाने के बाद आप किसकी रेंज सेलेक्ट करोगे, आइटम वाले की। आइटम की रेंज सेलेक्ट करने के बाद आप क्या करोगे, कॉमा। अब इसमें से हमें फाइंड किसकी करना है, मोबाइल की। मोबाइल पे क्लिक कर देंगे, फिर कॉमा लगाने के बाद हमें क्या निकालना है, उसकी सेल्स। तो हम यहाँ पर उसकी रेंज सेलेक्ट करके यहाँ पर ब्रैकेट बंद कर देंगे। तो यहाँ पर वो टोटल किसकी सेलिंग निकाल कर देगा, हमारी मोबाइल की। तो कंडीशनल के साथ सम आपको निकालना है, आप किसी भी तरीके से आप निकाल सकते हो। यहाँ पर यदि हम लैपटॉप की निकालना चाहें तो बराबर लगाएंगे, लिखेंगे सम, फिर लिखेंगे इफ़। सम इफ लिखने के बाद आप लगाओगे ब्रैकेट। ब्रैकेट लगाने के बाद फिर आप रेंज सेलेक्ट करोगे आइटम की, फिर इसके बाद कॉमा लगाने के बाद अब हमें फाइंड किसको करना है, लैपटॉप को। तो यहाँ पर हम लैपटॉप में क्राइटेरिया ले लेंगे सेलेक्ट करके, फिर कॉमा लगा के हमें क्या निकालना है, सम। तो हम यहाँ से सम वाली रेंज सेलेक्ट कर देंगे और ये करने के बाद पूरी रेंज सेलेक्ट करना है, एक चीज़ आप लोगों को याद रखना है। और रेंज सेलेक्ट करने के बाद आपको ब्रैकेट बंद करना है। तो यहाँ पर वो आपकी टोटल निकाल कर दे देगा किसकी सेल, जो आपने कहाँ सेल किया होगा, लैपटॉप पर। अब आप यहाँ पर बीच में देख रहे हैं मैंने क्या लिखा है कि हमें मोबाइल सेलिंग निकालना है छतरपुर की। मतलब हमें यहाँ पर कितनी कंडीशन लगाना पड़ेंगी फॉर्मूला में, 2 कंडीशन। क्योंकि हमारे दिए गए डाटा में हमने मोबाइल भी बेचा है, लैपटॉप भी बेचा है, दिए गए डाटा में हमारी सिटी भी 2 हैं। अब इस पूरे डाटा में से हमें फाइंड क्या करना है कि जो हमारा मोबाइल बेचा गया है और कहाँ बेचा गया है, छतरपुर में। तो कितनी कंडीशन है आपकी यहाँ पर, 2 कंडीशंस। और यहाँ पर कितनी कंडीशंस हैं, 2। कि यहाँ पर हमने जो लैपटॉप बेचा है वो भी छतरपुर में कितना बेचा है। तो यहाँ पर हमने दोनों कंडीशन लगाई है। यहाँ पर मैंने आपको बताया अलग अलग सेल्स निकालना, यहाँ बताया मैंने आपको मोबाइल कैसे आपने बेची, कितने के बेचे। लेकिन यहाँ पर दोनों का प्लस करके आपको एक कंडीशन फाइंड करना है कि आपने जो मोबाइल बेचे हैं और कहाँ बेचे हैं, छतरपुर में। मतलब दिए गए डाटा में आपको 2 कंडीशन के साथ रिजल्ट चाहिए, मतलब 2 कंडीशन के साथ जोड़ चाहिए। तो फॉर्मूला वैसे ही है लेकिन उसका नाम बदल जाएगा। बराबर लगाओगे आप, बराबर लगाने के बाद आप क्या लिखोगे, सम। और सम लिखने के बाद आई एफ तो आप लिख ही रहते, आप एस लिख दोगे। तो ये हो जाएगा जब आपकी एक से ज़्यादा कंडीशन होते हैं तब के लिए आपने लगाया ब्रैकेट। तो ब्रैकेट लगाने के बाद ये सबसे पहले आपसे सम रेंज पूछेगा, आप सम रेंज में सेलेक्ट करके क्या कर देंगे, जो आपने सेल्स की है उसकी रेंज सेलेक्ट करके दे देंगे। ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। इसके बाद आप लगाएंगे कॉमा। कॉमा लगाने के बाद आपको क्या करना है, पहले कोई भी एक कॉलम की क्राइटेरिया दे देना है आपको, चाहे आप सिटी की दे दो या आइटम की। तो पहले मैं सिटी वाली दे देता हूँ, तो यहाँ से सिटी की दे दी। अब सिटी वाली क्राइटेरिया की रेंज देने के बाद आपने जैसे ही कॉमा लगाया उसने क्या पूछा, क्राइटेरिया 1। तो हमें इसमें से किसको फाइंड करना है, छतरपुर को। छतरपुर फाइंड करने के बाद आपने कॉमा लगाया, उसने आपसे क्या पूछा, क्राइटेरिया रेंज 2। क्राइटेरिया रेंज 2 क्या है, हमारी सामान की रेंज है। तो आप क्या करोगे, आइटम वाली कॉलम की रेंज सेलेक्ट कर दोगे, ये चीज़ हो जाएगी आपकी। फिर इसके बाद आप जैसे ही कॉमा लगाओगे आपसे वो पूछेगा क्राइटेरिया 2। तो हमें इसमें फाइंड क्या करना है, मोबाइल। मोबाइल फाइंड करने के बाद आपने क्या किया, ब्रैकेट बंद और इंटर। तो ये देखो उसने 4,000 रुपये निकाल कर दिया कि जो आपने मोबाइल बेचे हैं वो भी छतरपुर में कितने के, 4,000 के। तो आप देखना चाहो तो देख सकते हो, एक हमारा ये छतरपुर मोबाइल का कनेक्शन है तो 2500 ये है। फिर इसके बाद हमारा छतरपुर छतरपुर
ये छतरपुर मोबाइल और ये कनेक्शन है, तो 2500 1500 कितना हो गया आपका 4000। ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। यदि हमें लैपटॉप फाइंड करना हो तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले बराबर लगाते, लिखते क्या, सम इप्स ब्रैकेट, ब्रैकेट लगाने के बाद सबसे पहले आप क्या सिलेक्ट करते, सम रेंज करते, सम रेंज करने के बाद आप क्या लगाते, कॉमा लगाते। क्राइटेरिया रेंज वन में आप क्या करते, सिटी वाला आप सेलेक्ट कर लेते। अब कॉमा लगाने के बाद आपको फाइंड क्या करना है, छतरपुर करना है। फिर फाइंड कॉमा लगा के फिर क्या करना है, क्राइटेरिया रेंज टू। तो क्राइटेरिया रेंज टू आपकी क्या है, आइटम्स की है, आपने सेलेक्ट की। फिर कॉमा लगा के अब पिछले वाले में हमने मोबाइल निकाला था, इसमें हमें क्या निकालना है, लैपटॉप। लैपटॉप पर क्लिक कर देंगे और इसके बाद ब्रैकेट बंद और इंटर। तो इसने बताया कि 3400 रुपये की आपने लैपटॉप बेचे हैं छतरपुर सिटी में। तो यदि हम देखना चाहें तो एक ये है हमारा छतरपुर लैपटॉप, 1000 के हमने यहाँ बेचे थे और 1000 के हमने यहाँ 2000 और हमने 1400 के यहाँ पर बेचे हैं। ठीक, तो आपकी ये चीज़ें बिल्कुल निकल के आती हैं। तो आज आपने क्या सीखा, एक आपने सीखा है सम फार्मूला, एक आपने सीखा है सम इफ फार्मूला, एक आपने सीखा है सम इफ्स फार्मूला। ये तीनों फार्मूला आपके सम से लेकर है। इसका क्या होता है, सीधा सीधा जोड़ना। इस सम इफ का क्या होता है, कंडीशन के साथ जोड़ना, वो भी एक कंडीशन के साथ। और सम इफ्स का क्या होता है, जोड़ निकालना जब कंडीशन हमारी एक से ज़्यादा हो, दो भी हो सकती हैं, तीन भी हो सकती हैं, और आगे जितनी भी कंडीशन होगी वो आपका सारा किससे लगेगा, सम इफ से। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। तो इसको लगाने के पहले आप पूरा ये एक डाटा शीट बना के रखेंगे, फिर इसके बाद फार्मूला यूज़ करेंगे, क्योंकि जब तक आपके पास आंकड़े नहीं होंगे आप किसी भी प्रकार से फार्मूला नहीं लगा पाएंगे। तो यदि आपके पास आंकड़े हैं तो आप उसी फार्मूला को 10 प्रकार से भी लगा सकते हैं। तो आप लोगों को समझ में आई होगी आज की क्लास, और यदि इससे संबंधित कोई भी आपको क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।